Next concept is mutually exclusive events. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब वो इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकते। जैसे कि अगर हम कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर ऐसे दो इवेंट्स हैं जो ट्रायल के बाद एक साथ नहीं हो सकते, उनको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। या तो एक होगा या फिर दूसरा। ऐसे ही जब हम डाई को रोल करते हैं तो या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इसमें से कोई भी दो नहीं आ सकते। ये नहीं होगा कि 4 और 5 एक साथ आ जाए। तो ये भी आपस में सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगर एक होगा तो बाकी नहीं हो सकते। तो ऐसे इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकते एक ट्रायल में, उनको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। These cannot happen simultaneously in a single trial. एक ही ट्रायल में दोनों नहीं हो सकते। ये हो सकता है कि अगर आप कॉइन को 2 बार टॉस करो तो एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, पर एक बार अगर टॉस करोगे, एक ही ट्रायल होगा तो इनमें से एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। ऐसे ही डाई को रोल करोगे, 2-3 बार रोल करोगे तो हो सकता है अलग अलग आ जाए, 2 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, लेकिन एक बार अगर आप डाई रोल करते हो तो उस केस में ये कोई एक ही आएगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं वो इवेंट्स जो एग्जॉस्टिव भी हैं प्लस वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। ऐसे जो इवेंट्स होते हैं हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब एक ट्रायल में जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं वो जब हम सारे उनका सेट बना देते हैं वो एग्जॉस्टिव इवेंट है। जैसे कि अगर आप कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये आपका एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं और हेड और जो टेल है वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, यानी कि हेड आया तो टेल नहीं आएगा, टेल आया तो हेड नहीं आएगा। तो जब आप ऐसे इवेंट्स की लिस्ट बना देते हो जो कंप्लीट है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, प्लस वो एक साथ नहीं हो सकते, उसमें से कोई एक ही होगा, ऐसी लिस्ट को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जैसे कॉइन टॉस करने में हेड और टेल, ये जो हमारी लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव भी है क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है क्योंकि हेड होगा तो टेल नहीं होगा। ऐसे ही जब आप डाई को रोल करते हो तब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। या तो 1 आ सकता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपके लिए एग्जॉस्टिव लिस्ट है जब आप एक डाई को रोल करते हो। साथ ही ये एक्सक्लूसिव भी है क्योंकि इनमें से कोई एक ही हो सकता है एक बार में, दूसरा नहीं होगा। इसलिए ये जो पूरी लिस्ट है ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 बस, तो ये एक्सक्लूसिव तो है क्योंकि 1 होगा तो 2 नहीं होगा, 2 होगा तो बाकी नहीं होंगे, 3 होगा तो बाकी नहीं होंगे, पर ये एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि ये पूरी लिस्ट नहीं है जो हो सकती है। इसके अलावा 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो ये एक्सक्लूसिव है पर एग्जॉस्टिव नहीं है, इसलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट नहीं कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो हैं जब पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है और अगर एक हो तो दूसरा नहीं हो सकता, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलेंगे। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। सिंपल इवेंट है अगर आप कॉइन को एक बार टॉस करो, आप डाई को एक बार रोल करो, या फिर आपने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, आपने एक बार उसमें से कार्ड्स ड्रॉ कर लिए, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल इवेंट्स। और अगर हम कहें कि आपने 3 बार या 4 बार कॉइन को टॉस किया है, या आपने 4 बार डाई को रोल किया है, या आपने एक बार कॉइन टॉस किया और एक बार डाई रोल किया, तो ये हमारे कंपाउंड इवेंट हो जाते हैं। ये एक सिंगल ट्रायल नहीं है। अगर एक सिंगल ट्रायल से ज़्यादा ट्रायल है
चाहे उसी चीज़ के हों, चाहे कॉइन के ही डबल ट्रिपल हो या फिर डाई के ही डबल ट्रिपल हो, या फिर आप मिक्स एंड मैच कर लो कि एक डाई रोल किया, कॉइन को टॉस किया और एक कार्ड निकाला। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। आपने एक बार कॉइन टॉस किया, आपका हेड आएगा या टेल आएगा। जब आप सेकेंड टाइम कॉइन को टॉस करते हो तो आपका फिर से हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और पहले वाला हेड आया या टेल आया उससे इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि आप अब तीसरी बार भी कॉइन को अगर टॉस करोगे तो जो भी आएगा उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो अलग एक इवेंट है। मतलब इस बार आपका हेड आए या टेल आए, इससे इस पे कोई असर नहीं है। आपका यहाँ पे हेड आया या टेल आया, इससे इस पे कोई असर नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जब पहले वाले इवेंट से दूसरे वाले इवेंट पे कोई असर नहीं पड़े, वो अब उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे आपने एक बार डाई रोल किया तो 1 2 3 कुछ भी आए, अगर आप सेकेंड टाइम डाई रोल करते हो उससे पहले वाले डाई रोल का कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे हम लूडो भी खेलते हैं, एक पहले 6 आया तो दूसरी बार ज़रूरी नहीं है कि कुछ 6 ही आएगा, एक कुछ भी आए वो पहले वाले 6 से इंडिपेंडेंट है। और फिर जैसे आपने कार्ड्स रोल किए, आपके पास 52 कार्ड्स हैं, आप एक कार्ड निकालो और उसको वापस रख दो, आपके पास फिर से 52 कार्ड्स हैं। आप जब सेकंड टाइम कार्ड निकालोगे तो पहले जो भी आया उससे सेकंड टाइम पे कोई असर नहीं पड़ता। दैट इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट। और डिपेंडेंट इवेंट तब होता है जब पहले वाले इवेंट से दूसरे वाले इवेंट पे फ़र्क पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कार्ड्स हैं, आपके पास हैं 52 कार्ड्स, राइट। अब आपने एक बार कार्ड को निकाल लिया उसमें से, तो अब अगर आप उसको वापस नहीं डालते हो तब आपके पास बचते हैं 51 कार्ड्स। अब आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। पहले अगर आप फॉर एग्जांपल आप चिड़ी का इक्का के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है आप ये चेक कर रहे हो, तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि फ़र्स्ट टाइम जब आपने ड्रॉ किया था तब क्या आया था। अगर फर्स्ट टाइम आपने ड्रॉ किया और आपका चिड़ी का इक्का ही आ गया तो सेकंड टाइम तो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, क्योंकि सेकंड टाइम तो वो आ ही नहीं सकता, वो कार्ड तो निकल गया। अगर फर्स्ट टाइम आपका कोई भी और कार्ड आया तो चिड़ी के इक्का आने की प्रोबेबिलिटी 1/52 की जगह 1/51 है, क्योंकि एक कार्ड आपका निकल चुका है। तो अगर आपने कार्ड को रिप्लेस नहीं किया तो कार्ड को ड्रॉ करने वाला जो इवेंट है वो डिपेंडेंट इवेंट है। अगर आपने कार्ड को वापस डाल दिया उसी डेक में तो फिर वो इंडिपेंडेंट है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कार्ड्स फिर से 52 हैं तो प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। अब प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे है? अब प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारे जो इवेंट है उसमें टोटल कितने केसेस हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस, जिसको हम फॉर एग्जांपल n बोल लेते हैं। जैसे कि जब आप डाई रोल करते हो तब एक डाई रोल करने के आपके केसेस हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, राइट। उसके बाद आप देखते हो फेवरेबल केसेस, कि जो उसने पूछा है उसको कौन से इवेंट्स फेवर करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैंने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर आने की, तो कौन से केसेस फेवर करते हैं। अगर 2 आया तो इवन नंबर है, 4 आया तो इवन नंबर है, 6 आया तो भी इवन नंबर है। ये 3 केसेस बनते हैं हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन को फेवर करते हैं, इसको हम बोलते हैं फेवरेबल केसेस, यानी कि m। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस n है और आपके फेवरेबल केसेस हैं m। प्रोबेबिलिटी निकलती है m डिवाइडेड बाय n, यानी कि फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसमें इवन नंबर है 3, तो आपका 3/6। तो एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी डाई में है 1/2। ऐसे ही ऑड, अगर आप देख रहे हो कि ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1, 3 और 5, इसके भी 3 केसेस बनते हैं, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है।
अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 1 होगा? 1 आने का फेवरेबल केस एक ही है, 1 आएगा तो ही वो फेवरेबल है, तो इसमें आपका जो m है वो 1 हो जाएगा और आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन है तब आपको देखना है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं और फिर आपने देखना है आपके फेवरेबल केसेस कितने हैं, क्या क्या होने पे जो क्वेश्चन है वो एड्रेस हो रहा है, वो आपका m है। m से आप n को डिवाइड करोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन? एक कॉइन को आपने टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा? आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हैं? 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और आपके पास m क्या है? उसने पूछा हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल केस 1 है, सिर्फ हेड पूछा है उसने, तो प्रोबेबिलिटी आपकी है m/n विच इज़ 1/2। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, वो पूछ रहा है हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये m है 1, n है आपके 2 और 1/2। ये एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 2 है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ थ्रो ऑफ अनबायस्ड डाई? इवन नंबर आने के फेवरेबल केसेस हैं 3, अभी किया था, और n इसका है 6, टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6 यानी कि 1/2। एग्जाम्पल नंबर 3, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इन अ ड्रॉ फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स? अब किंग कितने होते हैं कार्ड्स में? 4, तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं 4। कोई भी किंग आए, चाहे क्लब का आए, चाहे स्पेड का आए, चाहे डायमंड का आए, कोई भी किंग आए, तो टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हैं? 4। आपके पास फेवरेबल केसेस हैं 4 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? टोटल कार्ड्स 52, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी 4/52 विच इज़ 1/13। ओके, एग्जाम्पल 4 है, अ बैग कंटेनिंग 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। 4 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ रेड बॉल? टोटल n नंबर ऑफ केसेस आपके एक बैग में टोटल 9 बॉल हैं, 9 में से कोई भी एक निकल सकती है, तो n है आपका 9 और आपके लिए फेवरेबल क्या है? रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है? 5, तो m आ गया आपका 5, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5/9।